अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं आलू अंडे का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत कम बनता है। सर्दियों में तो फिर भी 2-4 बार बन जाता है, गर्मियों में तो पूरी गर्मियों में सिर्फ एक बार ही बनता है। जब कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाएं, तो मेरे दिमाग में फट आलू अंडे का सालन आ जाता है, क्योंकि मुझे आलू अंडे चाहे भुजिया हो, चाहे ग्रेवी हो, चाहे शोरबे वाला हो, मुझे बहुत पसंद है। और ये क्विक क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी शोरबे वाले बनने वाली मज़ेदार सी हांडी है। जल्दी जल्दी बनाओ और गरम गरम रोटी के साथ खाओ, मज़ा ही आ जाता है। चलो रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने जो है ना सिर्फ एक टाइम की हांडी बनाई है, मतलब वो दोपहर के खाने के लिए बनाया है खाना। और ये कि मैंने 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। इनको बॉईल करके पहले मैंने रख लिया है। साथ में देगची में 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डालना है। उसके साथ मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया है। और इसको तो मैं कभी कभी ना वो कहती होती हूँ, झटपट हांडी भी से कह लें, या डंग टपाओ हांडी भी कह लें, कि जब कि दिन भी पूरा हो जाता है और हांडी का टेस्ट भी अच्छा लगता है और मज़े का भी लगता है। थोड़ा सा हट के खाने से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सर्दियों में तो आलू अंडे के सालन बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अंडे जो सर्दियों में वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। तो गर्मियों में जो है ना इतना खैर लोग बनाते नहीं आलू अंडे का सालन। पर ये कि जब कुछ समझ ना आ रही हो कि रोज़, जैसा कि ईद के कुर्बानी का गोश्त था, उसमें पुलाव भी बन गया, बिरयानियाँ भी बन गई, दाल भी बन गई, दाल में गोश्त भी डाल लिया और डिफरेंट सब्जियों में भी डाल लिया। तो अब जो था ना कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए बंदा। और मैंने आज क्विक क्विक रेसिपी बनाई है और मेरा ये आलू अंडे का सालन बहुत शानदार बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे तो कभी कभी इसके शोरबे में से ना वो मछली के शोरबे वाला भी टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। पता नहीं इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ ऐसी होती है। बहुत यमी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो में एंड तक रेसिपी मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से है। इसकी ग्रेवी भूनने के लिए हमने प्याज जो है ना हल्के लाइट ब्राउन करने, लाइट ब्राउन मतलब बिल्कुल उसकी वाइट वाइट रहें, ट्रांसपेरेंट टाइप वो जो है ना ब्राउन करने हैं। साथ में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा डालना होता है। अगर मैंने 4 अंडे की हांडी बनानी है, अगर शोरबा बच भी जाए तो उसमें हम मज़ीद अंडे बॉयल करके डाल सकते हैं। इतनी अच्छी ग्रेवी इसकी बनानी पड़ेगी आपको, बिल्कुल मैश हो जाए इतनी अच्छी ग्रेवी। और जब पास होके खड़े होके हम हांडी का मसाला भूनेंगे तो उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा भी लम्हे हम इधर उधर हो जाएंगे, जैसे कि प्याज भूनने के टाइम हम इधर उधर हो जाएंगे तो प्याज ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसका शक्ल भी ख़राब हो जाएगी। और शक्ल से याद आया कि जब, अच्छा मैं साथ साथ बताती हूँ मैंने ऐड क्या किया है। इसमें मैंने सबसे पहले प्याज ऐड कर दिया था, फिर टमाटर ऐड कर दिया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून मिर्च है, हाफ़ टी स्पून उसमें हल्दी है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। और बस सब कुछ मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह, अब मैंने पहले बंद करना है, फिर उसके बाद अच्छी तरह भूनना है। भूनने से याद आया कि जब भी हम मसाला हांडी का भूनते हैं, उसको अच्छी तरह जब भूनेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो है ना मेरा सीक्रेट है हांडी का, ये जो है ना सीक्रेट मेरे मसाले हैं। इसमें है कलवंजी है, अजवाइन है, मेथरे हैं और ज़ीरा है। कलवंजी और अजवाइन थोड़ी ज़्यादा है, मेथरे और कलवंजी थोड़ी ज़्यादा है और अजवाइन और ज़ीरा थोड़ा सा कम तादाद में है, ठीक है। और सबको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं हर खाने में डालती हूँ, शोरबे वाली हांडी में मैं नहीं डालती। पर यह है कि अब आलू अंडे का सालन था, इसमें थोड़ी सी खटास भी आना ज़रूरी थी, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये भी एक सीक्रेट है, ठीक है। अब जब हम मसाला भूनते हैं उसमें जो ऑटोमेटिकली जो होता है ना, मेथरे का फूल जाते हैं, जब आप भूनते हैं उसमें पानी में फूल जाते हैं, तो जब फूल जाते हैं उसकी खटास आती है, जैसे अचारी टेस्ट आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, अचारी टेस्ट हर खाने में आता है तो अच्छा लगता है। ये मसाला जो है ना, मैंने ग्रेवी अच्छी तरह भून ली है। आप देखें कि इसमें से कोई भी मसाले का मोटा जो होता है ज़र्रा, प्याज का हो गया, टमाटर का हो गया, लहसुन अदरक का हो गया, किसी चीज़ का मोटा ज़रा कम नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा हो तो उसको अच्छी तरह मैश कर लें। बस इसकी हांडी का, इस आलू अंडे शोरबे वाले का यही एक खासियत है कि इसका मसाला हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतनी अच्छी ग्रेवी होगी और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। बस इतना सा इसका आलू अंडे के सालन का इतना सा काम है कि इसका हमने मसाला अच्छा भूनना है, ठीक है। मसाला भूनने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके फिर उसको अच्छी तरह पकाना है ताकि मसाला, पानी जो है ना वो पक जाए।
पानी हमने उतना डालना है कि जितना हमें शोरबा चाहिए उससे डबल हमने पानी ऐड कर देना है। इसका मसाले का जैसे हम आम सब्ज़ी हम खाते हैं, आम खाना बनाएंगे तो उसमें हम उतना पानी डालते हैं जिसमें सब्ज़ी गल जाए या दाल गल जाए। इसमें मैं इतना पानी ऐड करती हूँ, अगर मैंने 1 डोंगे के करीब शोरबा रखना है तो मुझे 2 डोंगे डाल के पानी को उसको शोरबे को अच्छी तरह पकाना है। इस आलू अंडे के सालन में आलू तो मैं बिल्कुल नहीं ऐड करनी, मैं सिर्फ अंडे शोरबे वाले पका रही हूँ। अगर आपने अंडे इसमें ऐड करने, आलू ऐड करने, वो भी कर सकते हैं। कोफ्ते ऐड करने, वो भी फ्राई करके कोफ्ते ऐड कर सकते हैं। कोफ्ता अंडा बन जाएगा, आलू अंडा बन जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अंडे के साथ ग्रेवी चाहिए थी और वो जो कि मैंने तैयार कर ली है माशाल्लाह। मैंने 2 डोंगे के करीब मैंने पानी ऐड किया था और 1 डोंगे के करीब पानी रह गया है और जो थोड़ी सी कसर अभी भी आपको पानी मेरा शोरबा पतला नज़र आ रहा होगा। और इसको अब ये है कि बाकी जो काम है दम में होना है। अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि जो ग्रेवी का जितना भी शोरबे का थोड़ी सी ग्रेवी है या उसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ अंडे के अंदर शोरबा जज़ब होके ज़्यादा मज़ीद अच्छे अंडे बन जाएँ। उसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं, साथ ही मैंने दे दिया हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, साथ मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर मैंने पहले ऐड कर दिया था। इसको हम अब ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद 5 से 6 7 8 10 मिनट जितना भी आप देख लें, हल्की आंच करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इसको अब दम दे देना है। दम के साथ जो इसका टेस्ट बनता है ना बहुत शानदार बनता है। बस आज की वीडियो इतनी सी थी, कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही थी। मेरा एक टारगेट है कि मैंने पूरा साल कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं करना जब मेरी वीडियो नहीं आएगी। जो भी पकेगा मेरा वही अपलोड होगा। तो बस मैंने आज ये पकाया था, मैंने वही अपलोड कर दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत मज़े के यमी किस्म का एक सालन है जो कि कभी कभी हमारा दिल करता है बना के खाने को, तो हम खा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।